हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है क्लास एंड इनहेरिटेंस। एक ही एग्जांपल इसको समझने के लिए काफी है। मैं आपको सब कुछ एक एग्जांपल के साथ समझा दूंगी। कहाँ कहाँ रियल लाइफ में यूज होती है क्लास। आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में सब कुछ पढ़ा होगा। जे एक क्लास बनाओ, इसको इनहेरिट करो। भाई क्यों करें इनहेरिट, उसका यूज क्या होता है, तो वो सब देखेंगे। यहाँ से मैं पहले एक क्लास बना लेती हूँ। एक मैंने क्लास बनाई, तो यहाँ पे इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये क्लास ऐसे ही रहेगा। इसका नाम हम लिखेंगे। नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं एक पर्सन नाम की क्लास बना रही हूँ। कुछ भी नाम लिख सकते हैं। ये आप चेंज कर सकते हैं। ये आप चेंज नहीं कर सकते, जो क्लास कीवर्ड है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्टर बना रही हूँ। कंस्ट्रक्टर सेम एक क्लास की तरह होता है, जिसमें पैरामीटर पास कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिखूंगी। सेम ऐसे ही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्टर मैंने बना लिया जावा स्क्रिप्ट में। इसको मैं पैरामीटर पास कर रही हूँ। अब देखो, मैंने एक क्लास बनाई पर्सन नाम की। पर्सन का डाटा होगा, मतलब कुछ तो होगी उसकी इंफॉर्मेशन। पर्सन मैंने एग्जांपल ली है। आप यहाँ पे इम्प्लॉय रखो, जहाँ पे स्टूडेंट रखो। अगर आप जॉब करते हैं किसी कंपनी में, वहां पर आपके पास एम्प्लॉय का डाटा होगा। उस एम्प्लॉय का डाटा सारे का सारा आएगा जहाँ पे। उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है, उसकी सैलरी कितनी है, उसकी आईडी क्या है, उसका एड्रेस क्या है, सब कुछ यहाँ पे आएगा। और मैं यहाँ पे दो पैरामीटर ही ले रही हूँ, बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी आपके पास पैरामीटर होंगे, सारे आपने लिख देने हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, दिस डॉट नेम लिखेंगे। और यहाँ पे लिखो नेम। दिस डॉट नेम, ये वाले जितने भी आपने पैरामीटर लिए होंगे, उसको आप दिस कीवर्ड के साथ यहाँ पे लिख देंगे, ताकि हमारे पास इसकी आउटपुट आ जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट एज। एज, अगर आपके पास एड्रेस होगा तो दिस डॉट एड्रेस इज इक्वल टू एड्रेस। सब कुछ ये ऐसे लिख देंगे। बस कंस्ट्रक्टर का काम इतना ही खत्म हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि एक मेथड कैसे क्रिएट करते हैं। मेथड क्रिएट यहाँ से किया जाता है। कुछ भी नाम लिखो मेथड का। से, मैंने से लिख दिया। से हेलो बड़ा हो जाएगा, मैंने लिख दिया से। जहां से ये हो गया हमारा एक मेथड क्रिएट। मेथड हमने क्लास के अंदर ही करना है। ये है हमारी क्लास स्टार्ट, ये है हमारी क्लास एंड। तो इसके बीच हमने एक मेथड क्रिएट कर दिया। जब भी हम क्लास को एक्सेस करते हैं, तो उसके लिए हमें मेथड की जरूरत पड़ती है। तो मेथड में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो जहां से हमने आउटपुट प्रिंट करानी है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ये वाला। मैंने एक, यहाँ पे मैं कीबोर्ड ऑन कर देती हूँ। एक मैं आपको सिंबल दिखाती हूँ, वो सिंबल आप प्रेस करना। ये वाला सिंबल है, ठीक है, ये वाला। एस्केप बटन के साथ इसको हम प्रेस कर देंगे जहाँ पे। इसके साथ हम यहाँ से वेरिएबल भी प्रिंट करा सकते हैं, और अपना मैसेज भी। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हेलो। यहाँ से लिख देते हैं माई नेम इज। अब यहाँ पे नेम कौन सा आएगा, अभी हमने यहाँ पे कोई भी नाम जो मेंशन नहीं किया। यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे डॉलर साइन के साथ दिस डॉट नेम। अब जहां पर जो भी नाम हम एंटर करेंगे, नाम कोई भी हो सकता है, बंदा अपना नाम खुद भी जहाँ पे एंटर करे, तो उसका नाम उसको शो होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बस दिस डॉट नेम। एंड जहाँ पे लिखेंगे एंड आई एम। अब जहाँ पे लिखेंगे उसकी एज, डॉलर साइन के साथ दिस डॉट एज। हमने लिख दिया आई एम। जहाँ पे मान लो 35 आया, ईयर्स ओल्ड। कि मेरी एज इतनी है। जो हमने सिंपल स्टार्टिंग में लिखा था, उसको जहां से कर दो बंद। और जहां पे लगा दो सेमी कॉलन। ये वाला सिंबल जरूर बंद कर देना। उसके बाद सेमी कॉलन लगाओ। ये हो गई हमारी लाइन खत्म। अब जहां से हमारे पास दो ब्रैकेट खत्म होती है, एक क्लास की, एक जहां से मेथड की। तो क्लास के बाहर आ जाएंगे हम। क्लास के अंदर अब हम नहीं लिखेंगे, क्लास हमारी होगी क्रिएट। इसको बोलते हैं क्लास। तो जहां से क्लास मैंने क्रिएट कर दी। अब देखो, जहां से मैं इसको लिख रही हूँ कांस्टेंट, एक मैं ऑब्जेक्ट मान लो, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ PE1। कोई भी नाम ले सकते हैं, मैं लिख रही हूँ मतलब पर्सन 1। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू। जहां से आएगी हमारी क्लास नेम, जो भी क्लास का नाम होगा। अब जहां पर हम वैल्यू एंटर करेंगे, किसी पर्सन का नाम, नाम मैं जहाँ पे लिख दूंगी, मान लो उसका नाम रोहित है। और जहां पर उसकी एज है 25 एज है, ठीक है। एक पर्सन का हो गया ये डाटा। जो जो भी इसकी इंफॉर्मेशन होगी, सारी हम यहाँ पे लिख देंगे, जो हमने प्रिंट करानी है। एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको, रिफ्रेश। तो अब हम देखो, अभी हमारी आउटपुट नहीं आई, क्योंकि हमने अभी तक क्लास को
कॉल नहीं किया, मतलब ये वाला जो मेथड है, मेथड को कॉल करेंगे तो हमारी क्लास पूरी वर्क करने लगेगी। अब जहाँ पे मैं दूसरा भी बना देती हूँ, दूसरे पर्सन के लिए दो क्रिएट कर देती हूँ, पीई डॉट, तो जहाँ पे लिखेंगे न्यू, यहाँ पे इज इक्वल टू साइन आएगा न्यू से पहले, और जहाँ पे लिखो इज इक्वल टू न्यू, तो न्यू लिखो, पर्सन मतलब क्लास का नाम, तो जहां पर दूसरे पर्सन की इंफॉर्मेशन आएगी, मान लो रिया नाम की लड़की है, उसकी एज है 34, तो ये हो गया हमारा, जहां से इंफॉर्मेशन हमारी होगी रेडी। अब इसको हम प्रिंट कैसे कराते हैं, तो जहां पे मैं थोड़ा सेंटर करके, अब जहां पे मैं लिखूंगी, हमने कॉल करना है जो भी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे, डॉट हमारा जो मेथड क्रिएट किया था बस उसको कॉल कर दो, ये था हमारा मेथड से, उसको हम ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर देते हैं, तो वो प्रिंट हो जाती है वैल्यू, हेलो माय नेम इज रोहित रोहित एंड आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पर देखो ये हमारे पास वैल्यू फेच हुई है, रोहित एंड एज, यहाँ पर हमने लिखा था ये वाला रोहित एंड 25। अब हम दूसरा क्रिएट करेंगे, PE2 सेम, इसको हम करेंगे कॉल, रिफ्रेश, इसको करो रिफ्रेश, ये देखो दूसरा भी आ गया, माई नेम इज रिया एंड आई एम 34 ईयर ओल्ड। तो ये है हमारी क्लास एक हो गई रेडी, ये एक क्लास बनाई है हमने। तो क्लास का बेनिफिट ये होता है कि हम इसको रीयूज कर सकते हैं। रीयूज अब भाई मतलब क्या होता है, आईफोन आपको पता ही होगा, तो आईफोन के कितने वर्जन आ चुके हैं, आईफोन 15 तक पहुंच गया है। तो आपने कभी सोचा है कि आईफोन 13 14 के जितने भी फीचर है वो आईफोन 15 में होते हैं, ठीक है। 15 के अपने कुछ फीचर होते हैं जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किए होते हैं, लेकिन जो पिछले फीचर होते हैं वो भी इसमें ऐड होते हैं। तो क्या कंपनी वाले इतने फ्री हैं, इतने वेले हैं कि वो बैठ के बार बार कोडिंग करते रहे कि मैंने आईफोन पहले 14 बनाया है, वो सब फिर से मैं 14, अब हमने 15 बनाना है, पहले जो 14 बनाया था वो उसकी कोडिंग हम फिर से बैठ के करेंगे, जो जो 14 में था सब कुछ फिर से हम कोड के थ्रू फिर से डिजाइन करेंगे। तो वो ऐसा नहीं करते, वहां पर यूज होता है क्लास एंड इनहेरिटेंस। जो जो भी 14 के आईफोन 14 के जितने भी फीचर थे उसको उन्होंने रीयूज किया है एज अ इनहेरिटेंस। तो जहां पर मान लो मेरे पास क्लास है, ये वाली क्लास है मेरी, ये है आईफोन 14, तो अब मैं जहां पर एक और क्लास क्रिएट करूंगी आईफोन 15 की, तो मैं चाहती हूँ कि जो भी आईफोन 14 में है, ठीक है, जितने फीचर है उसके वो सारे मुझे 15 में भी चाहिए, लेकिन मुझे 15 के अलग फीचर भी ऐड करने हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्लास एंड इनहेरिटेंस। जो ऊपर की सुपर क्लास होती है उसको बस रीयूज करो, हमें सारी कोडिंग दोबारा करने की जरूरत नहीं। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मेरे पास ये वाले दो एक पर्सन है, ठीक है, पर्सन नाम की मैंने क्लास बनाई, वहां पर मैंने लिखा नेम एंड एज, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि नहीं भाई, जहाँ पर मुझे एक पर्सन का एड्रेस भी ऐड करना है, जहाँ फिर उसका ग्रेड ऐड करना है, तो उसके लिए मुझे अगर मैं क्लास नहीं यूज करती तो मुझे सब कुछ यहाँ से फिर से रीराइट करना पड़ता, सारी कोडिंग फिर से करनी पड़ती, जी वाली। मैंने पहले उसका नाम प्रिंट कराना था, फिर एज प्रिंट करानी थी, उसके बाद फिर मैंने जो एक्स्ट्रा ऐड करना है ग्रेड, तो मैं ग्रेड ऐड करूंगी, तो मैंने ग्रेड की कोडिंग अलग से करनी थी, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इनहेरिटेंस यूज करेंगे, उसके साथ मुझे ये कोडिंग फिर से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से अब मैं करके दिखाती हूँ कि इनहेरिटेंस हम कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम एक क्लास और बना रहे हैं, क्लास नाम लिखो जैसे हमने ऊपर बनाई थी, सेम क्लास हम एक और बना रहे हैं सेम तरीके के साथ। इसको मैं लिख रही हूँ स्टूडेंट नाम की क्लास, कुछ भी लिख दो। यहाँ पर ये भी एग्जांपल मान के चलो कि ये है हमारा आईफोन 14, ठीक है, और ये है हमारा आईफोन 15 जो अभी हम जहाँ से बनाने जा रहे हैं। तो अब हम जहाँ से क्लास नाम लिख दिया स्टूडेंट, तो एक्सटेंड ये एक वाला कीवर्ड यूज होता है, एक्सटेंड्स पर्सन। अब जहां से पता चलेगा कि हम इनहेरिट कर रहे हैं कुछ, इनहेरिटेंस यहाँ से यूज हो रहा है, यहीं से पता चलेगा। मैंने लिखा है क्लास स्टूडेंट नाम की एक नई क्लास बनाई है, और यहाँ पे लिख दिया एक्सटेंड, एक्सटेंड मतलब इसको हमने फेच करना है, ये वाली क्लास इसको एक्सटेंड कर लिया, एक्सटेंड यहाँ से किया, तो पर्सन के नाम की हमारे पास एक क्लास होगी। तो जब हमारी पहली क्लास होती है उसको हम सुपर क्लास भी बोलते हैं, जी वाली, जो सबसे पहले बनाई जाती है क्लास, जो मेन क्लास होती है उसको हम सुपर क्लास भी बोलते हैं।
अब हम उसको एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने का मतलब होता है किसी चीज को रीयूज करना, ठीक है। उसको हम यहाँ से रीराइट नहीं करेंगे, बस उसको यूज कर लेंगे, रीयूज करेंगे, यूज में नहीं रीयूज करेंगे। तो जहाँ पे हमने एक क्लास बना ली है, अब इसके पीछे कंस्ट्रक्टर बना देंगे जो हमने पहले बनाया था। कंस्ट्रक्टर बना दिया, मैं जहाँ पे लिखूंगी, अब देखो, जहाँ पे हम लिख देते हैं नेम, एज, स्कोर, ठीक है। तीन मेरे पास यहाँ पर पैरामीटर हैं। अब देखो नाम एंड एज मैंने पहले ही यूज किए थे। नेम एंड एज ऊपर मैंने बस उसको यहाँ से प्रिंट करा दिया था। अब हम बस उसको रीयूज करेंगे कि मुझे जो सुपर क्लास में है उसका नाम एंड एज चाहिए इस क्लास में, और इस क्लास में मैं स्कोर एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ। ये हो गए हमारे आईफोन 14 के फीचर, ये हो गया हमारा आईफोन 15 का फीचर। अब देखो जहां से हम इसको लगाते कैसे हैं, इसकी कर्ली ब्रेस से स्टार्ट हुई कंस्ट्रक्टर की। अब देखो सुपर, ये सुपर कीवर्ड ऐसे ही लिखेंगे, नेम एंड क्लास, नेम एंड एज। अब जहां से आपको समझ आ गई होगी थोड़ी बहुत कि सुपर मैंने लिखा है एक, उसमें मेरे पास दो पैरामीटर है, नेम एंड एज। सुपर क्या हुआ, सुपर हमारी जो मेन क्लास है, पर्सन वन, इसको सुपर क्लास बोलते हैं। तो इसको मैंने जहां से कॉल कर दिया, सुपर क्लास को हमने कर दिया कॉल जहाँ पे कि सुपर क्लास में दो मेरे पास दो इंफॉर्मेशन है, एक पर्सन का नाम है, एक एज है, उसको मैंने भाई जहाँ से रीयूज करना है तो मुझे परमिशन दे दो। तो जहां से लिख देंगे दिस डॉट डॉट स्कोर, जो हमने ऊपर लिखा था कि हमें जे वाली वैल्यू भी साथ में प्रिंट करानी है। अब जहाँ पे आ जाएंगे सुपर क्लास के दो पैरामीटर जो है, उसका नाम एंड एज, और साथ में इसके प्रिंट हो जाएगा स्कोर। तो इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया खत्म। अब हम जहाँ से मैंने जैसे ऊपर बताया था पहली क्लास में कि हाँ, अब हम मेथड क्रिएट करेंगे। तो मेथड जहाँ से पहले हम एक कैलकुलेट कर लेते हैं ग्रेड या स्कोर, स्कोर रहने देते हैं चलो। स्कोर को हमने कैलकुलेट करना है कि मेरे पास, मैं इसको लिख देती हूँ कैलकुलेट, CL रहने देते हैं। मैं अभी कैलकुलेट कर रही हूँ ये फॉर्मूला लगा के कि ग्रेड अभी हमने देनी है किसी पर्सन को, एम्प्लॉय को, तो कैसे देंगे। तो ये वाला ऑप्शनल है, मैं यहाँ से फॉर्मूला लगा के इसको कर रही हूँ। यहाँ से एक्स्ट्रा आप सीख सकते हैं कि किसी ग्रेड को हम कैसे शो कराते हैं। ग्रेड होते हैं मार्क्स के ऊपर, या फिर उनको कुछ दिया जाता है कि आपने 10 में से इतने मार्क्स से अचीव किए हैं, जो ग्रेड अचीव किए हैं, तो आपको ए मिलेगा, बी मिलेगा ग्रेड, या A+ मिलेगा। तो मैं जहाँ पे मार्क्स लिख रही हूँ, स्कोर जहाँ से लिख रही हूँ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90, जिसके भी 90 है, या फिर 90 से ऊपर है मार्क्स ला लो, या फिर कुछ भी लगा सकते हैं, मार्क्स ही लिखो, तो उसको हम ग्रेड दे देंगे ए। जी आप कोड लिख के रख सकते हैं कि हम कोई भी ग्रेड कैसे जहाँ से कैलकुलेट करते हैं, जब पोजीशन भी लिख सकते हैं आप, पोजीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। एल्स इफ, जहां से लिखूंगी दिस डॉट स्कोर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80, जिसके 80 तक है, तो उसको हम यहाँ से ग्रेड दे देंगे बी, रिटर्न बी। ये हो गया, तीन बस लिख देते हैं। उसके बाद फिर से एल्स इफ लगेगी, जहां पे एल्स इफ दिस डॉट स्कोर ग्रेटर देन इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देते हैं 70, जिसके 70 से ऊपर है तो उसको रिटर्न करेंगे ग्रेड सी। बस तीन ठीक है, तीन रहने देते हैं। और जहां पर अब हम लिख देते हैं नेक्स्ट, ये सारी ब्रैकेट हमारी जहां से हो जाएंगी खत्म। जे वाली जे वाली हो गई हमारी खत्म कैलकुलेटर की, इसके बीच हम लिखेंगे, अब हम एक बनाएंगे मेथड। तो मेथड को हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमने कॉल करनी होती है हमारी क्लास में जो भी पैरामीटर लिए होते हैं। मेथड का मैं नाम लिखूंगी, कुछ भी लिख देते हैं, डिस्प्ले लिखूंगी, और डिस्प्ले करवाना है हमने इन्फॉर्मेशन को। तो यहाँ पे लिखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो मैंने जो सिंबल पहले बोला था वो वाला सिंबल लिख के यहाँ पर हम लिख देंगे डॉलर, और जहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट, अब जहाँ पे लिखेंगे नेम, क्या क्या हमें चाहिए सुपर क्लास में से क्या क्या चाहिए वो सब कुछ लिखेंगे इज डॉलर के साथ, जहाँ पर लिख देंगे दिस डॉट, और हमें चाहिए एज, और
ईयर्स ओल्ड, साथ में मैसेज भी कर देते हैं, एंड गॉट, अब हम लिखेंगे गॉट ग्रेड ऑफ, जहाँ पे हम ग्रेड प्रिंट करा देंगे डॉलर के साथ, दिस डॉट ग्रेड, स्कोर आएगा, ग्रेड नहीं स्कोर, जो हमने उधर पैरामीटर लिया था स्कोर लिया था, तो मैंने जहाँ पे लिख दिया स्कोर। तो यहाँ पर अभी हम देखो जहाँ पे स्कोर नहीं लिखेंगे, मैंने स्कोर को कैलकुलेट किया है इसके बीच। अगर आप कैलकुलेट नहीं करना चाहते तो आप स्कोर लिखेंगे जे वाला, अगर आपने कैलकुलेट किया तो हम इसको लिखेंगे जहां पर हमारी वैल्यू आएगी। तो यहाँ से इसको हटा के, स्कोर को हटा के मैं जहाँ पे लिखूंगी जो हमने जहां से लिखा था, क्रिएट किया था मेरा मेथड दिस डॉट कैलकुलेट, इसको हम जहां से कर देंगे बंद, और जहां से जे वाला सिंबल जहां से कर दो बंद, और इधर सिंबल होगा जहां से बाहर, इधर ये सिंपल आप बहुत ध्यान से देखना। ये हो गया हमारा जहां से कोड कंप्लीट, दो ब्रैकेट जहां से बंद होनी चाहिए ये भी आप चेक कर लिया करो कि कितनी ब्रैकेट बंद हुई है, लास्ट में यहाँ पर दो ब्रैकेट बंद होनी चाहिए। तो अब देखो जहां से हम इसको कॉल करेंगे, सेम वही मेथड है जो हमने ऊपर लिखा था, यहाँ पर देखो ये वाला हमने लिखा था, इसको कॉल कैसे करते हैं। तो अब हम जहाँ से लिखेंगे कांस्टेंट कोई वेरिएबल ले लेते हैं, st1 मतलब स्टूडेंट वन नाम का वेरिएबल ले लिया, न्यू, अब जहाँ पे हमारी क्लास का नाम आएगा, अब देखो यहाँ पर सोचने की बात है कि यहाँ पर कौन सी क्लास का नाम आना है। एक तो हमारी सुपर क्लास है, ठीक है, ये हो गई हमारी सुपर क्लास, आप इसका नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हम उसका नाम लिखेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ रोहित एंड रिया ही आएगा, उसकी एज आएगी बस, नाम एंड एज। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट नाम की क्लास जो हमने इनहेरिट किया है, मतलब नई बनाई है, इनहेरिटेंस जिसमें यूज किया है, वो क्लास लिखते हैं, तो तीनों की तीनों इंफॉर्मेशन हमारे पास शो हो जाएंगी। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि जहाँ पर मेरे पास कोई रोहित नाम का लड़का है और उसकी एज है इतनी, और उसके जो मार्क्स है वो है इतने, इसको रिफ्रेश करो, पहले एक बार यहाँ से चेक कर लेते हैं आउटपुट आती है कि नहीं। तो अभी हमारे पास यहाँ पर यही इंफॉर्मेशन है, अभी इसमें हमारे पास ग्रेड ऐड नहीं हुआ, तो ग्रेड ऐड करने के लिए हम यहाँ से लिखेंगे नेक्स्ट। अब मैंने इसको कॉल भी करना है जैसे ऊपर किया था हमने, दिखा देती हूँ जे वाला, कॉल करेंगे मेथड को तभी हमारे पास आउटपुट आएगी, इसलिए हम मेथड बनाते हैं। मेथड यहाँ पर है डिस्प्ले नाम का, तो इसको हम कॉल कर देते हैं। मैं लिख रही हूँ यहाँ पे जो मेरे पास ये वाला वेरिएबल है st1, इसके साथ हम करेंगे कॉल st1 डॉट डिस्प्ले, ये था मेरे पास मेथड डिस्प्ले। इसको पहले रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश। अब देखो उन्होंने क्या बोला है, जहां से रोहित इज 23 ईयर ओल्ड, उसकी जो उसका नाम भी आ गया, एज भी आ गई और उसका ग्रेड भी आ गया। इसको अभी छोड़ दो, इसको मैं बाद में बताती हूँ। तो दूसरा भी लिख देते हैं, मेरे पास दो थे, दो मैंने वेरिएबल क्रिएट किए थे, st2 डॉट डिस्प्ले, इसको करो यहाँ से बंद, रिफ्रेश, रिफ्रेश। अब देखो हमारे पास आ गया, जहाँ पे इसको हम कर देते हैं, जहां से दूसरा भी क्रिएट करना है, st2 न्यू, यहाँ पे आएगा क्लास का नाम, यहाँ पे मेरे पास रिया नाम की लड़की है, और यहाँ पे मेरे पास उसके जो मार्क्स है, उसकी एज लिख देते हैं 23, उसके मार्क्स है 67, ये हो गया। इसको रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश, ये हो गया। इसका जो ग्रेड है वो अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड क्यों है वो भी मैं दिखाती हूँ। अब पहले ये जो लाइन है ये हम नहीं लिखेंगे, जब हम किसी क्लास को इनहेरिट करते हैं तो आउटपुट हमेशा ही जो लास्ट वाली क्लास होती है उसमें प्रिंट कराई जाती है, तो हम जहां से ये हटा देंगे, इसको हटाओ, ताकि हमारे पास लास्ट में ही आउटपुट आए। ये देखो ये हो गया, इसका ग्रेड हो गया। यहाँ पे रिया जो है उसका ग्रेड नहीं आया, उसका ग्रेड आया है अनडिफाइंड। तो यहाँ पर चलते हैं, मैंने इसका जो मार्क्स लिखे वो है 67, तो यहाँ पर देखो
जहाँ पर 67 को कैलकुलेट करने के लिए मैंने कोई मेथड नहीं लगाया, इसीलिए हमारे पास वैल्यू आई अनडिफाइंड। अब मैं जहाँ पे 80 कर रही हूँ, रिफ्रेश, तो जहाँ पर इसका ग्रेड आ गया बी। तो मैंने वहां पर अगर लिखा होता कि इतने कम वाले मार्क्स भी जहाँ पर शो होने चाहिए तो उसको हम ये वाला ग्रेड देंगे, तो वहां पर अनडिफाइंड नहीं आता। तो जो जो मैंने वहां पर कंडीशन लगाई है उसके अकॉर्डिंग इसको ग्रेड मिल जाएगा। ये हो गया हमारा सब कुछ प्रिंट, उसका नाम आ गया, उसके यहाँ पर एज आ गई, और उसका ये ग्रेड आ गया एक बंदे का। दूसरे का भी आ गया नाम, जितनी मर्जी ऐड करते जाएंगे वहां पर हमें शो होता जाएगा। अभी ये मत सोचो कि अगर मेरे पास 2-3 हजार एम्प्लॉय है या स्टूडेंट है तो इतनी सारी कोडिंग करनी पड़ेगी, नहीं भाई। वहां पर हमारे पास कुछ और सिस्टम होता है डाटाबेस का। तो इस ये बस हमारे पास प्रिंट कराने का तरीका है। तो यहाँ पर जो हमने वैल्यू ऐड करनी है वो हम डाटाबेस पे अच्छे करेंगे। बेशक 2-3 हजार पर्सन हो, 4 हजार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ये बेसिक आना चाहिए कि प्रिंट कैसे कराते हैं। अब देखो यहाँ पर आईफोन के एग्जांपल ले लो कि मेरे पास ये वाला जो जे वैल्यू थी मेरे आईफोन 14 की, जे भी आईफोन 14 की थी, और जे है हमारे आईफोन 15 की। ग्रेड जो है वो आईफोन 15 का फीचर है। तो ऐसे ही कंपनी में काम होता है कि हमें रीयूज कंटेंट, जो हम रीयूज करते हैं कंटेंट को, एक क्लास को हमने रीयूज कर लिया, लेकिन उसको उसकी जो वैल्यू है सारी की सारी हमें मिल गई नई क्लास में। हमें सारे का सारा कोड दोबारा नहीं लिखना पड़ा, बस उसको हमने कॉल किया तो हमें मिल गई इन्फॉर्मेशन। इसी को बोलते हैं क्लास एंड इनहेरिटेंस। एक बार और मैं कोई एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगी इस पे, जिसमें मैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल क्रिएट करके दिखाऊंगी, तब आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी। लेकिन आज मैं बेसिक ही करवाऊंगी, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।